सुबह के 6 बजने वाले हैं और स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग पे। मेरा नाम है विवेक कुजूर और आज की सुबह मैं करीब अभनपुर से 8 या 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, पीछे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के जस्ट बाद में मुझे ये एक लोकेशन मिला जहाँ पे हम अपनी मशीन को छोड़ करके राइड में जा सकते हैं। सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। इससे पहले मैं वेट कर रहा था थोड़ी बहुत विजिबिलिटी हो तो हम राइड में निकलेंगे, लेकिन वेट समाप्त हुआ। वेट करने के बाद अब आगे का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम राइड स्टार्ट करते हैं। राइड स्टार्ट करने से पहले मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया क्योंकि राइड से जब हम रिटर्न आएंगे तब तक धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। आज का हमारा प्री वर्कआउट ड्रिंक लेने के बाद अब हम यहाँ से राइड में आगे की तरफ निकल जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आज की राइड किस साइड होगी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए नया होगा, आपके लिए भी नया होगा और साथ में हम एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करने के बाद देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। लास्ट राइड के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे ये पता चला कि अगर आप सवेरे सवेरे निकल रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा पहनना पड़ेगा जिससे आप खुद को रोड पे विजिबल रख सको, क्योंकि अगर आप डार्क कलर पे राइडिंग करने निकल रहे हो तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप विजिबल नहीं रहोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। और सवेरे ठंड का मौसम में ग्लव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इतना ज़्यादा मेरा हाथ ठंडा हो गया था कि मैं राइड तो कर रहा था बट उसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। ये फीलिंग कमाल की है। सुबह के 6 बज रहे हैं और ठंडी बहुत, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब धीरे से कान सुन होने वाले हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये व्यू जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ काफ़ी सुंदर है और आसपास कुछ भी नहीं है। पीछे एक दुकान है वो खुला हुआ था, वहाँ पे ट्रक वाले थे वो रुके हुए थे। बेसिकली ये बाईपास रोड है, बाईपास रोड में मिलाता है, इसलिए ट्रक वाले शॉर्टकट लेकर के जाना ना करते हैं। अभी तक सिर्फ मैं 1 किलोमीटर चला हूँ और इतनी ठंड है, सही बता रहा हूँ। मेरे को राइड करने में ऐसा लग रहा है कि वापस चले जाओ। मेरे हाथ ना कहीं पर रुकते हैं। सबसे पहले तो कान कवर करते हैं क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ऐसी कुछ दूर तक चले जाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और हाथ एक तो मैंने ग्लव्स रखा है तो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन ये देखें लोग सॉल ओढ़ ओढ़ के जा रहे हैं। इतनी ठंड है। रुकते हैं, कान कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे निकलते हैं। रायपुर के आसपास राइड करने में आज तक इतना ठंड मुझे नहीं लगा, लेकिन मैं यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर हूँ रायपुर से। बस इतना डिस्टेंस दूर होने के बाद ऐसा ठंड लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। ये बताने लायक वाली ठंड नहीं है बट मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा मुझे राहत मिल रहा है क्योंकि मैंने कान कवर कर लिया है। अभी ठीक है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा मुझे अभी अच्छा लग रहा है। अभी सनराइज़ होने वाला है और ये नज़ारे जो मैं सामने से देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि अगल बगल में पेड़ हैं और इसके बीच में ये एक खाली रास्ता, कोई भी नहीं। एक अंकल दिखे हैं मुझे साइकिल में। 2 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से नावा गाँव 2 किलोमीटर है। नावा गाँव आज से पहले मैं कभी गया नहीं हूँ, बट आगे से एक चौराहा मिलेगा जो सीधा धमतरी वाले हाईवे में निकालेगा। ये है वो चौक, ये इस चौक का नाम है थनौत चौक। राइट जाएंगे तो अभनपुर और वो हाईवे निकालेगा।
तो हमने थानोद चौक से लेफ़्ट ले लिया है। अब हम सीधा चलेंगे आगे की तरफ। ये रास्ता कहाँ लेकर के जाता है, चलते हैं, देखते हैं। इस टाइम पे राइड करने का सबसे बेस्ट मोमेंट यही होता है कि रास्ते खाली होते हैं। और अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो सिटी में ऐसा होता है कि हर 2-4 मिनट में गाड़ियाँ आएंगी और वो जो फील आप करना चाहते हो राइड में वो फील नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे रास्ते में क्या होता है कि आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, सिर्फ आप है और ऐसे नज़ारे। हम पहुंच चुके हैं कठिया और कठिया के नज़ारे आप लोगों को बताता हूँ। एक गाड़ी वाला आया है, मतलब रिक्शा गाड़ी वाला। उस रिक्शा गाड़ी में बहुत सारे सामान है, जैसे कि चेयर रखा हुआ है, सीढ़ी रखा हुआ है और छोटे छोटे बेसिक सामान रखे हुए हैं। और उसका एक चोंगा लगा हुआ है जो अपना प्रमोशन कर रहा है। और गांव के घर वाले निकल निकल के उसमें जो भी सामान आए हुए हैं वो देख रहे हैं। जिनको अच्छा लग रहा है वो ले भी रहे होंगे। आज का हमारा पहला 10 किलोमीटर। अगर आप कंटिन्यू राइड कर रहे हो तो 30 किलोमीटर आराम से निकाल लोगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन आप मेरी तरह राइड कर रहे हैं तो रुकते रुकते आ रहे हैं तो आपको 10 किलोमीटर भी बहुत आराम से, बहुत मज़ेदार से गुजरने वाला है। तो ये आज का हमारा पहला 10 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप रायपुर के थोड़े से अगल बगल में राइड कर रहे हैं तो आप ये देख पाएंगे कि अगल बगल में बहुत सारे तालाब देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैं ऐसे गुजर रहा था, यहाँ से मुझे हल्का सा चढ़ाई मिला, फिर ढलान मिला और जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा मुझे ये तालाब दिख रहा है और सूरज की किरणें अब इधर से आ रही है और अब हम इस तरफ जा रहे हैं। पहले से था कि हम सूरज की किरणों की तरफ जा रहे थे, अब हम थोड़ा सा मुड़ चुके हैं और शायद आगे से हम लेफ़्ट लेंगे तो हमारी जो सूरज की किरणें होगी हमारी पीछे होगी और हम आगे की ओर रहेंगे। अब हमें स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सूरज की किरणें बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है। मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे रास्ते बन रहे हैं, यहाँ से ऐसे रास्ते गए हुए हैं और शायद मुझे नहीं पता आगे रास्ते होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इस साइड मुझे दिख रहा है ये ओवरब्रिज बन रहा है। इसके आगे मुझे दिख रहा है रास्ता, लेकिन ये रास्ते हमारे जाने लायक नहीं है। तो हम पीछे एक रास्ता था, यहाँ से यूटर्न लेंगे, पीछे एक रोड है, देखते हैं वहाँ से आगे हमें जाने को रास्ता मिल जाए। यूटर्न लेने के बाद 1 किलोमीटर हम चले होंगे, उसके बाद ये रास्ता दिखाई। इस रास्ते में मैं पहले भी जाने का सोच रहा था, लेकिन मैं इस रास्ते में इसलिए नहीं गया क्योंकि इस रास्ते में पैचेस बने हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। मुझे लगता है आगे से ठीक होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये पैचेस बने हुए हैं और पैचेस वाले रास्ते राइड कर सकते हैं, लेकिन बैकअप के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमने इस बार पंचर किट भी नहीं रखा है। अगली बार प्लान है कि जब हम लंबे राइड पर जाएंगे तो हम अपने साथ सारी चीज़ों को लेकर के जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते में अगर कुछ भी होता है, ऐसा बिल्कुल ना हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर ऐसे रास्तों में कुछ भी होता है तो बैकअप कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता इस रास्ते में कोई दिखेगा। और ऐसे रास्तों में ना एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई रुकेगा भी नहीं, आप किसी को हाथ दे दो कोई रुकेगा भी नहीं, लेकिन एक उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक रास्ता दिखा तो रहा है, लेकिन होपफुली वो रास्ता अच्छा हो ताकि वहाँ से हम ईज़िली कंप्लीट कर सकें। अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर हमें वापस लेना पड़ेगा। और जिस रास्ते में हम आए थे ऑलमोस्ट हमने 12 से 15 किलोमीटर राइड कर लिया है। अगर रास्ता सही नहीं हुआ तो हमें 12 से 15 किलोमीटर फिर से राइड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम सर्कल कंप्लीट करके वापस जा पाएंगे। हाँ, कमाल की जगह है। शायद ये बिरबिरा है। ऑलमोस्ट हम 19 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया सिर्फ राइड में। कई बार ऐसा होता है ना, आप अगर मेरी तरह ट्रैवल भी कर रहे हो, व्लॉगिंग भी कर रहे हो, तो आप इस बात को समझ पाओगे कि कई बार आपको कुछ ऐसे लोकेशन दिख जाते हैं ना जिसको देखते हुए आप
सब चीज़ें भूल जाते हो और अपनी राइड पे फोकस करते हो राइड करने में। तो मेरे साथ भी ऐसा था। इस बिरबिरा आने से पहले चंपा पड़ा था। मैं यहाँ से साइन बोर्ड देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है चंपा से लेके बिरबिरा मैं इतने स्मूथ आया हूँ, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं ये भूल गया कि मुझे कुछ रिकॉर्ड भी करना है। और जैसे मैं आया ये तालाब दिखा मेरे सामने। अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो सीधा है और खाली है। और अभी हम अपने लोकेशन से जहाँ पे हमने अपनी मशीन को खड़ी करी है वहाँ से हम काफ़ी दूर हैं। तो अभी टाइम है मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका बैटरी भी लो है, तो इससे अभी मैंने जो पावर बैंक रखा है उसमें मैं पावर बैंक में चार्ज में लगाऊंगा। तब तक ये राइड में 5 से 10-15 मिनट में कंप्लीट करूँगा, तब तक फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। ऑलमोस्ट हमारा फ़ोन चार्ज हो चुका है। और सही बताऊं, मुझे बीच में एक जगह पे समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में मैं हूँ कहाँ पे। तो मैंने एक अंकल से पूछा, तो उनसे मैंने पूछा कि जंगल सफारी का रास्ता किधर है, क्योंकि अगर हम जंगल सफारी पहुँच जाते हैं तो जंगल सफारी से कुछ ही दूर में हमारा लोकेशन है। तो उन्होंने बताया था कि आगे जाके राइट ले लेना। तो ये राइट दिख रहा है जहाँ पे हम लोग जहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये सीधा वाला रास्ता आगे जाके बंद हो जाएगा, आगे रास्ता नहीं है। तो यहाँ से अब हम राइट लेंगे। राइट लेने के बाद हम जाएंगे जंगल सफारी। जंगल सफारी के बाद फिर अपने आगे के लोकेशन पे। $40 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और हम अब कुछ ही देर में अपने लोकेशन में पहुंचने वाले हैं जहां पे हमने मशीन को खड़ा किया है। और ये अब तक का सबसे बिजी रास्ता मुझे मिला है। जो जितना भी मैंने राइड किया उसमें से सबसे ज़्यादा बिजी रास्ता मेरे को यही मिला है, क्योंकि अब ऐसा है कि 9 बजने वाला है। तो जितने भी आसपास के गाँव में जो भी वॉकर रहते हैं वो शहर की तरफ जाते हैं। इसलिए सिर्फ सामने की तरफ से ट्रैफिक आ रही है, पीछे की तरफ से ट्रैफिक ये आई बहुत कम आ रही है, लेकिन सामने तरफ से ट्रैफिक आ रही है। हम पहुंच चुके हैं अपने मशीन के पास और ये खुशी ना अलग ही है। मतलब मैं हर बार इस बात को कहता हूँ, लेकिन आज फिर मैं कहूँगा, राइड कंप्लीट करने के बाद मशीन के पास पहुँचना मतलब एक अलग ही खुशी रहती है। ओह, फाइनली देखते हैं आज हमने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। आज का जो राइड था वो 40 किलोमीटर का राइड था और इस 40 किलोमीटर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी नई चीज़ों को देखने को मिला। और सच में आज का राइड बहुत ज़्यादा कमाल का था। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज मैं राइड में ही खो गया, चलाते चलाते कहाँ से कहाँ निकल गया। बड़ा मज़ा आया। आफ्टर राइड कितना अच्छा लगता है पहुँच के। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे आप राइड कंप्लीट करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। मतलब क्योंकि आप बहुत लंबा राइड करके आ रहे हो, उसके बाद अचानक से रेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए एक छोटा एडवाइस है, आप धीरे धीरे आराम से आओ, रुकते आओ, मेरी तरह घूमते आओ, ताकि आपको स्वेटिंग ना हो। क्योंकि पहले जब मैं एक बार में कंटिन्यू राइड करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, लेकिन अब का ऐसा है कि मैं बहुत आराम से आता हूँ तो स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये हमारा पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इस बात को कहने का कि आप अपने न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ऐसे राइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं तो बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे साइकिलिस्ट को देखा है जो बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं, बहुत अच्छे वेट पे रहते हैं, उसके बाद सडनली वो अपने वेट को कम कर लेते हैं क्योंकि उनका न्यूट्रिशन सही नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं। और मैं इस बात पे डरता हूँ कि ये ऐसा मेरे साथ भी ना हो, इसलिए मैं अपने न्यूट्रिशन पे कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने का, क्योंकि न्यूट्रिशन सही है तो आप बहुत चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं। अब सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और ये सब सामान जितने भी हैं, ये सबको मैं अब घर जाके क्लीन करने वाला, क्योंकि इसके बाद
शाम का टाइम रहेगा जिस पे मुझे सब कुछ को क्लीन करना है। और अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही रहेगा सारी चीज़ें, क्योंकि आप समझ सकते हैं 40 किलोमीटर के बाद में हिम्मत है बट उतना नहीं है जितना हम कर सकते हैं